महाशिवरात्रि से जुड़ी रोचक कथाएं। शिकारी चित्रभानु की महाशिवरात्रि पूजन कथा। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिकारी चित्रभानु तथा महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया था। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया और साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसी ही कोशिश की वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का दूसरा प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया।
शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले शिकारी जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ओम नमः शिवाय। अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कथा। शिव ने जब योग का संचार करना शुरू किया और सप्तर्षियों को ज्ञान का वर्णन आरंभ किया तो एक सुंदर घटना घटी। 7 ऋषियों में से एक, जिसे बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाना जाने लगा, वे शिव के एक प्रखर भक्त थे। कांति सरोवर के तट पर हो रहे इस पहले योग कार्यक्रम में पार्वती भी साक्षी रही। हमेशा की तरह भृगु सुबह आकर शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। पार्वती समीप में ही बैठी थी, लेकिन भृगु ने उनके बीच चलकर केवल शिव की ही परिक्रमा की। वह पार्वती की नहीं, केवल शिव की ही प्रदक्षिणा करना चाहते थे। इससे शिव खुश थे, लेकिन पार्वती खुश नहीं हुई। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव ने कहा, निकट आ जाओ, वह तुम्हारे चारों ओर से जाएगा। पार्वती करीब चली गई। भृगु ने देखा कि अकेले शिव के इर्द गिर्द जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वयं को एक चूहे में बदल लिया और पार्वती को छोड़ अकेले शिव के इर्द गिर्द घूमते रहे। पार्वती इससे बहुत चिढ़ गई। फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। तो भृगु ने खुद को एक छोटे से पक्षी में बदल लिया और पार्वती को छोड़कर अकेले शिव के इर्द गिर्द घूमते रहे। अब तक पार्वती क्रोधित हो गई थी, तो शिव ने उन्हें अपने भीतर खींच लिया और अपना एक हिस्सा बना लिया, यानी उनका एक हिस्सा पार्वती बन गया तथा उनका दूसरा हिस्सा शिव ही रह गया। इस प्रकार अर्धनारी बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को मधुमक्खी में बदल लिया और केवल दाहिने पैर के इर्द गिर्द घूमते रहे। भृगु की यह बचकानी भक्ति मनोरंजक थी, लेकिन उसी समय शिव नहीं चाहते थे कि उनकी भक्ति में भृगु खो जाएं। इसलिए शिव सिद्धासन की योगिक मुद्रा में पहुंच गए, जहां उनके लिए पैर या शरीर के किसी अन्य हिस्से की परिक्रमा करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर भृगु को परिक्रमा करना है तो स्त्री और पुरुष तत्व दोनों के लिए करना होगा।